भारत के लिए नियुक्त अमेरिकी राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने नई जिम्मेदारी के लिए दी बधाई। कनाडा की विदेश मंत्री भी आज से रहेंगी भारत दौरे पर। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर श्री आनंदपुर साहिब के लिए विशेष ट्रेनें चलाने और वंदे भारत सेवाओं को दुगना करने की मांग। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कल चंडीगढ़ में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। सिख भाईचारे की भलाई के लिए किए गए कामों के लिए होगा सम्मान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनका कार्यकाल भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी सर्जियो गोर के साथ मुलाकात की और भारत अमेरिका संबंधों तथा इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने गोर को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत ने एक बयान में कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है तथा राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे। वहीं कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत की यात्रा पर होंगी। वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगी। इसमें परस्पर व्यापार, ऊर्जा व सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। ये यात्रा हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों और राजनयिक नियुक्तियों के बाद भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों के बीच हो रही है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के मद्देनजर रेलवे मंत्रालय से श्री आनंदपुर साहिब के लिए रेलवे सेवाओं में वृद्धि करने की मांग की है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लिखे पत्र में बैंस ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब में 1 करोड़ से ज्यादा संगत के आने की उम्मीद है। शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाई गई कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री बैंस ने नई दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवाओं को 15 से 30 नवंबर तक दुगना करने की मांग की है। उन्होंने देश भर के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों जिनमें तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री हुजूर साहिब नांदेड़, श्री अमृतसर साहिब सहित सभी प्रमुख शहरों से विशेष यात्री ट्रेनें चलाने की भी मांग की है ताकि आनंदपुर साहिब में करवाए जाने वाले समारोह में आने वाली संगत को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। स्पेशल ट्रेन्स श्री अमृतसर साहिब तो दिल्ली तो श्री पटना साहिब तो ते देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो चलाई जान। साडा अनुमान है कि 1 करोड़ तो जिहड़ी वध संगत है वो श्री आनंदपुर साहिब विखे नतमस्तक होगी। अज असीं लुधियाणे दे विच साडे सारे सत्कारयोग एमएलए साहिबानां नाल, मेयर साहब नाल 1-1 इंच जिथों जिथों नगर कीर्तन गुजरना है, वो चाहे नैशनल हाईवे का हिस्सा हो चाहे कारपोरेशन की सड़क हो, उसका किया जो कमियां सारा 5 नवंबर तक सारियां सड़कां जिहड़ियां हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होणगियां। ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड सीएम सैनी को उनकी विजनरी सोच, सामाजिक एकता और सिख भाईचारे के लिए उनके योगदान के सम्मान में दिया जा रहा है। सम्मान समारोह कल चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा ने नायब सिंह सैनी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना, कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय के निर्माण की प्रक्रिया,
सिख गुरुओं और साहिबजादों के नाम पर शिक्षण संस्थानों के नामकरण और 1984 के दंगों से प्रभावित हरियाणा के सिख परिवारों को रोजगार प्रदान करने जैसे कदम उठाए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी कल डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन भी करेंगे। ये पुस्तक श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और शहादत पर आधारित एक गहन शोध है जो धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता के लिए उनके बलिदान पर प्रकाश डालती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की और उनको ढांढस बंधाया। इसके बाद सीएम मान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि इस लोकतांत्रिक देश में दलित समाज के लोगों के साथ भेदभाव की भावना रखना बेहद निंदनीय है। एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी हमारे पंजाब की बेटी हैं और हम हर परिस्थिति में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। ये बहुत दुख की बात है। जो खुद लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे, आज उनके परिवार को ही न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। मैं केंद्र और हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि परिवार की भावनाओं को समझते हुए इस मामले में जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। उन्होंने ये मामला पंजाब के राज्यपाल के समक्ष भी उठाया है। वो भी आईएएस ऑफिसर है हरियाणा केडर की, पंजाब की बेटी है और पंजाब की बेटी, मैं तो पंजाब से हूँ और बेटियों को अपने मायके से उम्मीद रहती है कि हमारा दुख सुख जो है हमारा वो साझा करेंगे सबके साथ। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़ी है। गवर्नर साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की कि जी आप इंटरव्यू कीजिए, आप प्रशासक हो, चंडीगढ़ यूटी के सारे, तो आप बिठा के अफसरों को और परिवार को बिठा के बात करो। वहीं इस मामले में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि निश्चित तौर पर एक अधिकारी की आत्महत्या करना गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता को देखते हुए ही हमने एफआईआर दर्ज की है। 14 से 15 अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। एसपी का तबादला तो हरियाणा सरकार ने कर दिया है। डीजीपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। डीजीपी स्तर के व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले सभी तथ्यों को सत्यापित करना जरूरी है। उनका एसपी था, एसपी का ट्रांसफर तो उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया। डीजीपी के बारे में मैं सोचता हूँ कि उनकी मांग है कि इनको अरेस्ट करो। मैं सोचता हूँ डीजीपी जैसे स्तर के व्यक्ति को अरेस्ट करने के पहले उसके सारे फैक्ट्स को कंफर्म करना जरूरी है। वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करो। हमने एफआईआर में पहले इसी बात पे झगड़ा चला कि भाई आप एफआईआर दर्ज करो, हमने कर ली। बातचीत चल रही है, मैं सोचता हूँ कोई सुधार निकलेगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जालंधर के विद्याधाम में कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल कटारिया ने कहा कि विद्याधाम देश भर में सर्वहितकारी स्कूल चला रहा है जिसमें देश भर के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ये मोबाइल साइंस लैब घर घर जाकर बच्चों को विज्ञान से जुड़ने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि संस्था 1952 से कार्यरत है। भारत का कोई भी कोना नहीं है जहां विद्या भारती द्वारा संचालित स्कूल ना हो। पंजाब में सर्वहितकारी समिति के नाम पर 122 स्कूल और 294 अनौपचारिक स्कूल चलाए जा रहे हैं जिनमें एक सैन्य स्कूल भी इसमें शामिल है। विद्या भारती का संपूर्ण ढांचा जनता के सहयोग से चल रहा है। इसके अलावा 75 लाख रुपए लागत के साथ बने शिशु वाटिका का भी उद्घाटन किया गया जिसका उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं के साथ जोड़ना है। उन्होंने कहा कि वे चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में भी सुधार पर काम कर रहे हैं। से काम करें। संपूर्ण देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ विद्या भारती के द्वारा संचालित विद्यालय नहीं। पंजाब में यहाँ सर्वहितकारी समिति के नाम से इन्होंने इसको प्रारंभ करके 122 यहाँ औपचारिक स्कूल है और 294 अनौपचारिक स्कूल है, एक सैनिक स्कूल भी चला है। मैं सोचता हूँ हमारा संपूर्ण देश में विद्या भारती का जो भी स्ट्रक्चर खड़ा है, जो बिल्डिंग खड़ी है, जो भवन खड़े हैं, वो सब जनता के द्वारा दिए हुए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। इस दौरान 17 अक्टूबर को नायब सरकार के 1 साल पूरा होने पर होने वाले कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे पर चर्चा की गई। इस दौरान राई में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन इत्यादि पर चर्चा की गई। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, अनिल विज, विपुल गोयल, रणबीर गंगवा, राजेश नागर और श्रुति चौधरी समेत अन्य मंत्रियों सहित अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इससे पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम सैनी ने कहा कि आईपीएस सुसाइड मामले की इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले की सरकार जांच करवाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान भाई बहनों को कृषि परियोजनाओं का उपहार कार्यक्रम के तहत आयोजित समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और नेतृत्व किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का नया दौर लेकर आया है। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने व किसानों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि धन्य धान्य कृषि योजना का देश के 100 जिलों में शुभारंभ किया गया। उनमें हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल है। प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दलहन का करीब 1,95,000 एकड़ क्षेत्र था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2,67,500 एकड़ हो गया है। ई खरीद पोर्टल से अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद 1,48,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। फूड जंक्शन को फूड बास्केट बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, ये उसका ही परिणाम है। देश के 100 जिलों में आज इसका शुभारंभ भी हो रहा है। उनमें से हरियाणा का भी एक नूंह जिला है जहां पर इस योजना का ये शुभारंभ हो रहा है। अमृतसर पुलिस ने अनोखा कदम उठाया। लोगों के गुम हुए 153 मोबाइल फोन ट्रेस करके उनके असली मालिकों तक सुपुर्द किए हैं। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस के विभिन्न सब डिवीजन और थाना साइबर क्राइम की टीमों ने तकनीकी तरीकों से कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के विभिन्न जिलों से ये फोन ट्रेस किए गए। पुलिस ने जनता से अपील की कि फोन गायब होने के तुरंत बाद नजदीक के पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। उसके बाद दूरसंचार मंत्रालय केंद्रीय उपकरण पहचान डिजिटल पोर्टल पर भी रिपोर्ट दर्ज करवाएं ताकि आपके फोन का दुरुपयोग ना हो सके। इसके अलावा कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर द्वारा वाहन चोरी करने के 2 मामले सामने आए और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर चोरी की लग्जरी कारें, 92 मोटरसाइकिलें और 23 एक्टिवा स्कूटी सहित 117 वाहन बरामद किए गए। पंजाब के अलग अलग विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, वहां से भी रिकवरीज की गई हैं। और आज हम लोगों को बुलाया है और उनके चेहरे पे बहुत मुस्कान थी इस चीज की, क्योंकि इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन और डेटा बहुत होता है और लोगों को लगता है कि बहुत कुछ गुम हो गया उनका। इसके अलावा हमने 117 जो हैं मोटर व्हीकल्स वो भी रिकवर किए हैं जो चोरी हुए थे, जिनमें 2 पहिया वाहन हैं 115, जिसमें 23 एक्टिवा हैं और 92 मोटरसाइकिल्स हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बरनाला एसटी कॉलेज में आयोजित जोनल मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के उप कुलपति डॉक्टर जगदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपने कलात्मक जीवन की शुरुआत इसी कॉलेज से की थी और अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में बच्चों के आत्मविश्वास व प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नौजवानों की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना समय की आवश्यकता है ताकि वो देश और राज्य की सामाजिक आर्थिक तरक्की में एक समान भागीदार बन सकें। अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवक मेले युवाओं के व्यक्तित्व विकास में उत्कृष्ट मंच होते हैं। जितने भी इसी में बात यूनिवर्सिटी लेवल तक मैं इंटर यूनिवर्सिटी तक
इन्हां स्टेजां तो निकले आए तुसीं नाम दसो ताकि स्टूडेंट उस हिसाब नाल उस कॉलेज के स्टूडेंट भी है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।